हेलो क्लास 11, कैसे आप लोग? फिट? ठीक है, राइट। हमने जो सेट थ्योरी का जो पहला आपका चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज 1.1 और डिटेल्ड कंसेप्ट समझाया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छे से किया होगा और एनसीईआरटी का सारा प्रॉब्लम किया होगा। उसके अलावा भी आपने प्रैक्टिस किया होगा। कोई भी डाउट हो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आज हम आपका एक्सरसाइज चैप्टर 1 का 1.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसमें थोड़ा बहुत सेट का हम और कंसेप्ट अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा। उम्मीद करते हैं कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। खेल खेल में आप सीखोगे। हम तो हमेशा कहते हैं कि आप मैथमेटिक्स को खेल खेल में सीखो। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जरा भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। देखो, डिफरेंट काइंड ऑफ सेट्स का हम अलग अलग टाइप देखेंगे। जो पहला आपका टाइप है वो क्या है? एम्प्टी सेट एंड नल सेट। नल मींस खाली, एम्प्टी नाम से ही क्लियर है कि वो सेट जिसका कि एक भी मेंबर ना हो। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि ऐसा कौन सा सेट होगा जिसका एक भी मेंबर ना हो। अगर मैं आपसे कह दूं कि आप सेट बनाओ जिसके कि 10 हैंड्स होते हैं, ऐसे लोगों का सेट बनाओ, या 5 आईज होते हैं, ऐसे लोगों का सेट बनाओ, तो क्या आप बना पाओगे? अगर मैं आपसे कह दूं कि आप ऐसे कंट्री का सेट बनाओ जहां 5 सनराइज होते हैं, तो आप बना पाओगे? आपसे कह दूं कि आप ऐसे मंथ्स का सेट बनाओ जिसमें 31 से ज्यादा दिन होते हैं, या 7 डेज से ज्यादा वीक्स में डे होते, तो आप बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। ये सब क्या है? ये इम्पॉसिबल, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट होगा ही होगा, नहीं होगा। तो ये सब क्या है? ये सब का सब क्या है? हमारा एम्प्टी सेट है, जिसको हम कर्ली ब्रेस और फाई से डिनोट करते हैं। कर्ली ब्रेस मतलब एम्प्टी, ये खाली, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, तभी वो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई। या अगर आप वो नहीं करोगे तो आप सीधा फाई दे दो। ठीक है, सीधा फाई या नहीं तो कर्ली ब्रेस। एम्प्टी सेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या आ जाएगा इस तरीके से, तो क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं है। 5 इसका एक मेंबर हो गया, इसलिए कंफ्यूज मत होना मेरे भाई। एम्प्टी सेट को जब भी रिप्रेजेंट किया जाएगा या तो 5 से, या नहीं तो एम्प्टी कर्ली ब्रेस खोलेंगे और बंद करेंगे, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब एक एग्जांपल देखिए आपके सामने, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है कि कोई एक सेट है x such that x1 जो है वो नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू n, n मींस नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर लेस देन 1। तो नेचुरल नंबर लेस देन 1 होगा? बताओ आप। नेचुरल नंबर 1 से तो स्टार्ट ही होता है, 1 से छोटा नेचुरल नंबर कहां होगा? तो क्या हो जाएगा? ये एम्प्टी सेट होगा, इसका एक भी मेंबर नहीं होगा। क्लियर है मेरे भाई? कहीं से कोई डाउट तो नहीं एम्प्टी सेट का? अब आप घर में बैठ के सोचना क्या क्या हो सकता है एम्प्टी सेट। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद कह रहा है कार्डिनल नंबर। किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है उसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे कॉमन, ये सब भी होता है, लेकिन सबसे जो कॉमन होता है वो सेट का नाम स्मॉल n और ब्रैकेट के अंदर कैपिटल में जो भी सेट का नेम होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम किसी पर्टिकुलर सेट के लिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यही कार्डिनल नंबर होता है। देखो, कार्डिनल नंबर और ऑर्डर पे सेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे उसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एग्जांपल दिया गया है। देखो, कोई सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, मेंबर क्या है, ए बी सी, देन नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? मान लो कोई सेट है, मान लो हमने बी ले लिया, ये आपका 1 2 3 4 5 एंड 6, तो नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा? अब गिन के लिख दो, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है? इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कार्डिनल नंबर कहते हैं। क्लियर है? कोई याद करने की जरूरत नहीं है डेफिनेशन,
जो आपने कंसेप्ट डेफिनेशन का समझा है उसको आप अपने लैंग्वेज में लिख देना, और एक एग्जांपल, जब भी कभी डेफिनेशन आ जाए एक एग्जांपल जरूर लगा देना मेरे भाई, ठीक है। चलो अब देखो आपके सामने कुछ एग्जांपल है, देखो आप इसको गौर से देखो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी। देखो मेरे भाई, इसमें से कह रहा है कि कौन सा सेट एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। देखो क्या कह रहा है, ए सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स बिटवीन 5 and 6। क्या कह रहा है, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर बिटवीन 5 and 6 क्या होगा, 5 और 6। 5 और 6 को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, नहीं, यहां पे इंक्लूड करने के लिए नहीं कह रहा है, सीधा कह रहा है 5 और 6 के बीच में। तो काउंटिंग नंबर होगा 5 और 6 के बीच में। बात यहां काउंटिंग नंबर की हो रही है। काउंटिंग नंबर तो वही होता है ना, 1 2 3 4, ठीक है। काउंटिंग नंबर की जब भी बात करें तो वहां फ्रैक्शनल नहीं आता है, तो होगा ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा एम्प्टी सेट, ये हो जाएगा एम्प्टी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 7 and 19। ऑड नंबर आपसे कह रहा है कि आप इसका सेट बनाइए ऑड नंबर का, जिसमें क्या हो जाएगा 7 और 19 के बीच में ऑड नंबर। तो क्या हो जाएगा, आप कुछ नेम दे दो, मान लो हमने ए दे दिया, 7 और 19 के बीच में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, बस। तो सेट तो होगा, तो ये क्या होगा, एम्प्टी नहीं होगा। अब इसमें कह दे अगर आपसे कि इसका नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, आप गिनकर बता दो, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ू, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन, दोनों सेम टाइप का है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 7 and 9, ये आप खुद करेंगे, ये सेम क्वेश्चन है, 7 और 9 के बीच में, तो क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ बताओ बताओ, 7 और 9 के बीच में ऑड नंबर होगा, 7 और 9 के बीच में ऑड नंबर है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, एम्प्टी सेट, ये हो जाएगा एम्प्टी, ठीक है। खेल खेल में सीखते हैं, ये आप रोज अपने घरों में इस तरीके का चीज का प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। अब कह रहा है सेट ऑफ इवन नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। आपने कभी अपनी जिंदगी में कहीं आपने इवन नंबर में कहीं आपने देखा है कि कोई इवन नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं है, बनाओ सेट इसका, क्या होगा मेरे भाई, नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर कोई इवन नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर का डेफिनेशन ही खराब हो जाएगा। क्या कहते हैं डेफिनेशन में कि नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, तो कोई ऐसा इवन नंबर होगा ही नहीं जो डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा, सॉरी जो डिविजिबल बाय 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। आप घर में भी बैठे बैठे सोच सकते हो कि क्या एम्प्टी हो सकता है, क्या एम्प्टी नहीं होगा, तो आपके माइंड में आता रहेगा, ढेर सारा एग्जांपल आता रहेगा, ठीक है। अब देखो 5, सोचो क्या होगा इसमें, देखो क्या ये एम्प्टी सेट है, बताओ, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 0 इसका एक मेंबर है, ये खाली नहीं रहा, ये वही चीज है कि हमने जो आपको दिखाया था कि क्या ये एम्प्टी है, नहीं ये एम्प्टी नहीं है, क्योंकि 5 इसका एक मेंबर हो गया। उसी तरीके से ये भी एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, ठीक है। अब 6 बताओ, एम्प्टी सेट को तो हम कर्ली ब्रेस से रिप्रेजेंट ही करते हैं, लेकिन अंदर खाली होना चाहिए, कोई एक भी मेंबर नहीं होना चाहिए, तो ये तो एम्प्टी होगा, ठीक है। अब 7 क्या कह रहा है, प्राइम नंबर बिटवीन 7 and 11, बताओ क्या ये कैसा सेट होगा। आप सोचो प्राइम नंबर
बिटवीन 7 एंड 11। प्राइम नंबर आपको पता है, प्राइम नंबर तो आप पहले से मतलब क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, 5 6 7 8 सब में आपने प्राइम नंबर पढ़ा है, जिसका क्या होगा, या तो खुद ही होगा या नहीं तो 1 उसका फैक्टर होगा। जैसे 3 का 3 एक होगा फैक्टर और एक 1 होगा, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर होगा। तो यहां पे देखो 7 के बाद क्या होगा, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 10 प्राइम नंबर नहीं है। तो इनके बीच में कह रहा है, तो एक भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा है। जब एक भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, ये भी तो हो जाएगा एम्प्टी, ये भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट जिसमें कुछ ना कुछ मेंबर हो, जिसका कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, इवन कि जिसमें एक भी मेंबर ना हो, वो भी फाइनाइट सेट है। मतलब एलिमेंट है तब तो वो फाइनाइट है ही, ठीक है। और जीरो, सेट ऑफ जीरो और फाइनाइट। अब डॉटेड डॉटेड लगा हुआ, आपको पता ही नहीं कि उसमें कितने ज्यादा मेंबर हैं, वो फाइनाइट सेट नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं, देखो, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज जीरो, या तो जीरो खाली हो और फाइनाइट, देन द सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब उसके एलिमेंट के बारे में हमें पता हो, या तो वो खाली हो या नहीं तो उसमें जो भी एलिमेंट हो उसके बारे में हमें पता हो, ठीक है, वो होता है फाइनाइट सेट। अब देखो, अब कह रहा है नेचुरल नंबर बिटवीन 8 एंड 9, ये फाइनाइट है कि नहीं है, बताओ। नेचुरल नंबर बिटवीन 8 एंड 9, 8 और 9 के बीच में नेचुरल नंबर क्या होगा, कुछ होगा 8 और 9 के बीच में, कुछ नहीं होगा, तो खाली होगा। तो मैंने पहले ही कहा है कि जो खाली या नल सेट, वो भी फाइनाइट सेट होगा। मेंबर है तब तो फाइनाइट सेट होगा ही, हाँ, लेकिन मेंबर के बारे में पता होना चाहिए, नहीं कि अब डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी जा रहा है तो वो फिर फाइनाइट नहीं है। मेंबर हो या खाली हो, देखो 8 और 9 के बीच में क्या है, ये नल सेट है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये फाइनाइट होगा, ठीक है। अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। ध्यान दीजिए, कार्डिनल नंबर अभी मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट होता है कार्डिनल नंबर। तो क्या होता है कि फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर मतलब आप उसको गिन पाओगे, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि जो उसमें एलिमेंट्स हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पता होगा तो आप उसको गिन पाओगे, तो क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर फाइनाइट होगा। मान लो कि कोई सेट है, ए है 1 2 3 4, कुछ भी ले लो, तो आपको पता है ना कि 1 2 3 4 इसका एक एलिमेंट है, या खाली भी छोड़ दो तो भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट होगा। तो इसमें नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इसका कार्डिनल नंबर ये 4 तो हमारा फाइनाइट है ना। लेकिन अगर हम इसी में कह दें कि कोई एलिमेंट, कोई सेट बी है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, आगे हमें पता ही नहीं, तो क्या आप इसका कार्डिनल नंबर निकाल पाओगे, आप गिन नहीं पाओगे, क्योंकि हमें इसके एलिमेंट के बारे में पता ही नहीं कहाँ जाके खत्म हो रहा है। तो क्या होगा, इसमें फाइनाइट नहीं होगा कार्डिनल नंबर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनफाइनाइट सेट, मैंने आपको बताया था कि जो कार्डिनल नंबर होता है फाइनाइट सेट का, वो फाइनाइट होता है, और कार्डिनल नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट इज नॉट फाइनाइट नंबर। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे डॉट 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 लगा हुआ है, हमें पता ही नहीं है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। जब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में नहीं पता है तो क्या होगा, फाइनाइट नहीं होगा ना, ठीक है। तो देखो, a set is said to be an infinite set if the number of elements in the set is not finite। जैसे कि मान लो कोई सेट ए है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कुछ नहीं हमें इसके बारे में पता है कि ये कहां जाके खत्म हो रहा है, डॉट 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 लगा हुआ है। सेट है, ये मत सोचना कि ये सेट नहीं है, सेट है लेकिन ये फाइनाइट सेट नहीं है, ये इनफाइनाइट सेट है। जब इनफाइनाइट सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में आपको पता है मेरे भाई, नहीं पता है तो इसका कार्डिनल नंबर भी फाइनाइट नहीं होगा। क्लियर है,
यहां तक सब समझ में आ रहा है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है मेरे भाई? और है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट, आगे एग्जांपल। हर कंसेप्ट के साथ मैं एग्जांपल लेके आ रहा हूं ताकि कंसेप्ट आपका साथ साथ क्लियर होता रहे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए कह रहा है स्टेट वेदर द गिवन सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको सोचना है कि किसमें कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। तो 3 5 7, उसके बाद क्या लगा हुआ है मेरे भाई? डॉट 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 लगा हुआ है। तो ये कहां जाके रुकेगा आपको पता है? ये कहां जाके रुकेगा? ये तो दिख रहा है, ये ऑड नंबर का सेट 3 से स्टार्ट हो रहा है। 3 5 7, आगे 9 जाएगा, 11 जाएगा, जो भी जाएगा। सेट में कोई पैटर्न नहीं होता, कुछ भी डॉट 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 का मतलब उसी पैटर्न में आगे बढ़ता रहेगा। तो क्या होगा? ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा मेरे भाई? ये इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो इसका कार्डिनल नंबर भी क्या होगा? फाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो सेकंड, 1 2 3 4, ये क्या है? फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये फाइनाइट हो जाएगा। क्यों? जो है वो आपके सामने दिख रहा है। 1 2 3 4 इसका एलिमेंट तो आपके सामने दिख रहा है मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जो भी सेट है तो उसमें कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 गिन के लिख लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 0 1 2 तक तो यहां पे लॉक कर दिया, फिर -1 -2 -3, फिर रिवर्स हम बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। कहां खत्म होगा पता ही नहीं, मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं, निगेटिव की तरफ, अप टू निगेटिव इंफिनिटी। इधर हम आगे अगर बढ़ते चले जाते तो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ बढ़ते, तो हम बढ़े जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये भी तो खत्म नहीं हो रहा है मेरे भाई, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। अब देखो, अब ये बताओ मुझे 4, यहां भी डॉट 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 लगा हुआ है, क्या होगा मेरे भाई इसमें? आप कहोगे सर ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट, यहां भी डॉट डॉट लगा हुआ है। नहीं, यहां हमने मामला 200 पे खत्म कर दिया। हमने क्या किया? मामला 200 पे खत्म कर दिया, यानी 20 30 40 50 के बाद क्या हो जाएगा? 60 70 80 90 100 110 120, ऐसे ही बढ़ेंगे और 200 से पहले मामला रोक देंगे। 200 से पहले क्या हो जाएगा? 190 हो जाएगा, फिर इसके पीछे क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। मतलब हमें इसके एलिमेंट के बारे में तो पता है ना मेरे भाई। जब पता है तो फाइनाइट हो गया, और जब एलिमेंट के बारे में पता है तो आप एलिमेंट को गिन सकते हो। तो क्या होगा? तो आप कार्डिनल नंबर इसका निकाल सकते हो। क्लियर है? इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताया था कि कार्डिनल नंबर फाइनाइट का क्या हो जाएगा? फाइनाइट होगा, और जब नॉट फाइनाइट होगा तो उसका भी कार्डिनल नंबर फाइनाइट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़िए। अब देखो फिफ्थ, ये क्या है? ये तो क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। फिफ्थ में क्या होगा? 7 14 21 से लेके हम मामला आगे बढ़ा रहे हैं। ये मुझे लग रहा है 7 का मल्टीपल है, ये जो पैटर्न बढ़ रहा है। और यहां भी देखो, यहां पे तो कहीं ना कहीं एंड पॉइंट तो है, चाहे कश्मीर से चले कन्याकुमारी पे जाके खत्म हो रहा है, लेकिन कन्याकुमारी पे तो खत्म तो हो रहा है, बाउंड्री तो है। तो वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? फाइनाइट हो जाएगा। मतलब यहां पे हमने कहीं पे मामला खत्म तो किया, तो ये हो जाएगा फाइनाइट। अब ये बताओ, ये 6 और 7, ये बार बार इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ भी है, चाहे वो 0 हो चाहे 5 हो, मैंने पहले भी बताया, मैं अब भी बता रहा हूं, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो तो वो सेट होगा जिसका 0 और 5 उसका एक मेंबर होगा। तो ये हो गया फाइनाइट, ये भी हो गया फाइनाइट। इवन कि ये भी है फाइनाइट,
मेंबर हो ना हो, फाइनाइट है। चलिए अब देखो 8th में क्या कह रहा है, x such that x is an even natural number less than this, इससे कम इवन नेचुरल नंबर। ये सेट बनाओ आप, मान लो सेट का नेम कुछ दे दो, ए दे दो, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है मेरे भाई? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन इवन तो 2 से स्टार्ट होता है। चलो 2 से स्टार्ट किया, 2 4 6 8 10 12, मामला आगे बढ़ाते रहो मेरे भाई। कहां पे खत्म करना है इसको? लेस देन दिस, ठीक है। तो ये कहीं जाकर ये हो जाएगा लास्ट वाला 10,000। जो हमारा लास्ट एंड पॉइंट होगा वो 10,000 होगा, उससे जो जस्ट पहले होगा वो उससे 2 कम होगा, उससे पहले जो होगा उससे फिर 2 कम होगा, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर है। तो ये तो है ना मेरे भाई फाइनाइट। आप इसके एलिमेंट को, बेशक आपका नोटबुक भर जाए, लेकिन एलिमेंट तो लिख सकते हो, गिन सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट कह रहा है 9 ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, क्या होगा? पॉपुलेशन तो गिना जा सकता है ना मेरे भाई। आपको पता है कि इंडिया का पॉपुलेशन जो होगी, हाँ ये भी है कि बच्चों का बर्थ होता रहता है, लेकिन अगर हम किसी पार्टिकुलर ईयर की बात करें तो पार्टिकुलर ईयर में क्या होगा? ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, ये भी फाइनाइट है। ऑफ द वर्ल्ड फाइनाइट अभी मैंने बताया। उसके बाद कह रहा है x such that x इज ए प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है आपको पता है? 3 5 7, ठीक है, 11 13, ये सब प्राइम नंबर है। आगे डॉट 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 बढ़ता जाता है, आप गिन नहीं सकते हो। तो ये भी क्या हो गया? इनफाइनाइट। ये भी प्राइम नंबर क्या हो गया? इनफाइनाइट। तो आप फाइनाइट और इनफाइनाइट में डिफरेंशिएट बड़े आराम से कर लोगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। सिंगलटन सेट, वही जिसका एक ही एलिमेंट हो। देखो अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, नाम से क्लियर है, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। कोई डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कह रहा है, देखो एग्जांपल, कोई सेट ए है जिसमें कह रहा है x such that x is an integer एंड 1 से लेकर 3 के बीच में। तो ये कैसा सेट होगा मेरे भाई बताओ? ये किस में दिया हुआ है? ये सेट बिल्डर फॉर्म। आप जो हमारा फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का 1.1, उसको आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। उसमें मैंने सेट बिल्डर और रोस्टर दोनों मेथड बताया था। ये आपका सेट बिल्डर नोटेशन में है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप इसको इस तरीके से लिखिए रोस्टर में। तो देखो 1 से बड़ा और 3 से छोटा एक एलिमेंट है इसका, तो ये क्या हो गया? सिंगलटन। क्लियर है? चलिए छोटा छोटा कंसेप्ट है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट सेट। क्या होता है इक्विवेलेंट सेट? एक होता है इक्विवेलेंट सेट, एक होता है इक्वल सेट। दोनों में कंफ्यूजन होता है मेरे भाई, बड़े गौर से बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है तो इक्विवेलेंट होगा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? डिफरेंट है, तो इक्विवेलेंट तो खैर होगा ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम हो, लेकिन उसका जो एलिमेंट है वो भी सेम होना चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मान लो एबीसी है एक में और बीसीए, इस तरीके से ऑर्डर को थोड़ा सफल कर दिया तो वो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। और वो एलिमेंट भी होना चाहिए सेम, तभी जाके क्या होगा? क्या होगा? इक्वल सेट होगा। इसलिए इक्वल और इक्विवेलेंट में कंफ्यूज मत होना, ध्यान दो। ए दिया गया है 1 3 5 7 9 और बी दिया गया AEIOU। तो आप जरा मेंबर काउंट करो मेरे भाई। ए में कितना है? 1 2 3 4 5 और बी में कितना है? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों का 5 है। देखो
नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। लेकिन इक्वल होने के लिए ध्यान दीजिए, मान लो ए है आपका ए बी सी डी और बी आपका डी बी ए सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, तो क्या होगा, ये इक्विवेलेंट तो है। लेकिन इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये एलिमेंट देखो, यहां ए है तो यहां भी ए है, देखो यहां बी है तो ये बी, डी यहां है और सी यहां है। आप किसी भी ऑर्डर में सफल करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, तो ये दोनों का दोनों सेट क्या हो जाएगा, इक्वल सेट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही मैंने अभी आपको उसी का डेफिनेशन लिखा हुआ है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट रिगार्डलेस ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर से मतलब नहीं है, हाँ एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए, एलिमेंट रिपीटेड होगा तो क्या होगा, सेट नहीं होगा। वो कोई भी सेट में कोई भी एलिमेंट है वो एक ही बार होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज द सेट आर सेड टू बी अनइक्वल। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया वही डेफिनेशन में उन्होंने दिया है। चलिए उसको फिर अदर वर्ड में कह रहे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी और एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ ए। वही चीज घुमा फिरा के लपेट के दिया जा रहा है। मिला जुला कर ये ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट सेट में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा, और इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होगा ही होगा, लेकिन एलिमेंट्स भी सेम हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। चलिए अब हम आ गए एक्सरसाइज पे। ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज शुरू हो गया, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। 3 एग्जांपल दिया गया है, 4 है, एक वहां भी है। अब बताइए, सोचिए, जितना आपने कंसेप्ट अभी पढ़ा है मेरे भाई, अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी से सारा कुछ हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट, अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा? ऑड नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर आपका किस 1 3 5 7 8 होगा ऑड नेचुरल नंबर, तो 2 से डिविजिबल होगा? कभी नहीं होगा। इवन नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो क्या हो जाएगा बताओ? ये नल सेट हो जाएगा। जिसका कोई एलिमेंट ही नहीं बना तो वो नल सेट हो गया। बताओ, डिविजिबल बाय 2 कोई भी ऑड हो ही नहीं सकता है। अच्छा, अब देखो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या होगा? सेट ऑफ इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। कोई है ऐसा नंबर? इवन भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए। अगर मैं इवन की बात करूं तो फर्स्ट नंबर तो 2 है, तो क्या है, ये प्राइम भी है और इवन भी है। इसके बाद कोई मामला बनता है? अगर मैं 4 ले लूं तो ये इवन तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, यानी हमारा एक वन एंड ओनली वन मेंबर इज 2। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर में एक और एक ही मेंबर है, वो है 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये नल सेट नहीं होगा। चलो, ये आप करोगे। थर्ड एंड फोर्थ आपके लिए मैंने छोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूं मैं। फिर भी ना हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। मैंने भरपूर एग्जांपल इससे पहले आपको समझाया है। वो एग्जांपल अगर आपने समझाया तो इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, फटाफट आप कह दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर सेट ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। बताओ, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? मंथ्स ऑफ ए ईयर, मान लो हमने ए दे दिया, जनवरी, और लास्ट में, तो ये तो हमें पता है ना 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक।
तो ये फाइनाइट है। और इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा 12। क्लियर है? चलिए अब बताओ 2 में 1 2 3 के बाद डॉट 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 लगा हुआ है। इस डॉट डॉट का मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है? तो क्या होगा ये? क्लियर है? डॉट डॉट है, लेकिन यहां भी डॉट डॉट है, लेकिन यहां पे बाउंड्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है? अनगिनत एग्जाम्पल हैं, आप जिस बुक को भी उठा के देख लीजिए इसी तरीके का एग्जाम्पल होगा। कंसेप्ट बस उतना है जितना मैंने आपको बताया। चलिए 1 2 3 से लेकर लास्ट में 99 से पहले हो जाएगा 98। तो इसका तो पता है ना मेरे भाई, तो ये भी हो जाएगा फाइनाइट। चलिए अब बताओ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। सोचो, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 से बड़ा तो क्या हो जाएगा 101 102 103 और ये बढ़ता जाएगा। मामला कहीं थमेगा? मान लो कोई सेट है ये, आप जितना ऐड करोगे उसके आगे मैं ऐड कर दूंगा, उसके आगे और भी कुछ लोग ऐड कर देंगे, उसके आगे और भी कुछ ऐड कर देंगे। मतलब ये कभी ना खत्म होने वाली कहानी है। ये कहानी कहीं नहीं जाके खत्म होगा, एंडलेस स्टोरी है। तो एंडलेस स्टोरी क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है? मजा आ रहा है? ऐसे ही आएगा, खेल खेल में मैथ सीखोगे मेरे भाई। ठीक है? कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है। स्ट्रेस को आप डस्टबिन में डाल दो। चलो अब कह रहे थे सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर लेस देन 99 ये क्या हो जाएगा आपको पता है? क्या हो जाएगा? 2 3 5 7 11 आप गिन सकते हो, मतलब इसके बारे में पता है। तो ये क्या हो जाएगा फाइनाइट। ठीक है? नेक्स्ट पे मूव करें। चलिए अब वही स्टोरी कह रहा है कि सेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। बताइए। कह रहे सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये देखो, अभी तक जो आपने पढ़ा है वो कुछ ना कुछ नंबर में था, न्यूमेरिकल था, या उसके बारे में आपको पता था। अब ये क्या कह रहा है? सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिमाग पे जोड़ दो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नहीं समझ में आए तो क्या करोगे? एक्स एक्सिस बना दो, वाई एक्सिस बना दो। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप जितना बनाओगे उसमें मैं 10-20 और ऐड कर दूंगा। ये भी अनलिमिटेड है, इसका भी कोई बाउंड्री नहीं है, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है? और अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा पलट दे, कह दे पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये भी कभी खत्म नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है? चलिए उसके बाद क्या कह रहे थे? सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ये तो पता है आपको, इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स तो आप जानते हो, तो वो सेट तो बनेगा। तो सेट बनेगा तो क्या होगा? मतलब ये मतलब इसका तो एक बाउंड्री है, तो क्या हो जाएगा? ये एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। चलिए अ सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब सोचो आप, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप इसको करोगे मल्टीपल ऑफ 5, कहीं जाके थमेगा? क्वेश्चन देख के ही लग रहा है कि कहीं नहीं थमने वाला है, एंडलेस स्टोरी है। मल्टीपल ऑफ 5 कहीं नहीं खत्म होगा, तो ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट। में बता ही देता हूं, कोई ऐसा कुछ है नहीं इसमें। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखो एनिमल्स के बारे में तो हमें पता है, जितने भी अर्थ पे एनिमल्स है, ठीक है, तो ये सब क्या है? फाइनाइट है।
उसके बाद देखो सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, मान लो ये ओरिजिन है, कोई भी क्वेश्चन करो तो उसका जो माइंड में जो है ना एक उसका इमेज डेवलप करो। क्वेश्चन तो दे दिया तो आप अपने दिमाग में एक इमेज डेवलप करो कि क्या यह संभव है कि सेट ऑफ सर्कल्स, चलो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, अनगिनत है, आप जितना बनाओगे उससे ज्यादा मैं बना दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। ए इक्वल टू बी मतलब आपको कह रहा है कि चेक करो कि क्या ये इक्वल सेट है। तो इक्वल सेट के डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था मेरे भाई कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होना चाहिए, लेकिन वो एलिमेंट्स भी आपस में सेम होना चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, मैंने इससे पीछे भी एग्जांपल में बताया। अब देखो इसमें फर्स्ट में क्या कह रहा है, ए बी सी डी, उसके बाद क्या कह रहा है डी सी बी है, यही एग्जांपल मैंने बताया आपको। तो क्या होगा, ये इक्वल सेट होगा। देखो ए है, यहां भी ए है, बी है, यहां भी बी है, सी है, यहां भी सी है, डी है, यहां भी डी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए इक्वल्स बी। उसके बाद आ जाओ सेकंड पे, सिंपल सा है, आपने कंसेप्ट ले लिया है, उसके बाद आप खुद से कर लोगे सब। 4 8 12 16 मुझे दिख रहा है साफ कि यहां पे 18 इसमें नहीं है और ये 12 इसमें नहीं है, तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल सेट नहीं होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि बताओ मेरे भाई ये इक्विवेलेंट सेट है, तो देखो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही तो सेम होना चाहिए, तो इक्विवेलेंट सेट ये होगा। क्लियर है। चलिए अब कह रहे ए दिया गया है 2 4 6 8 10, उसके बाद कह रहे एक आपका रोस्टर फॉर्म में दिया गया, एक आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। x such that x is positive even number लेस देन इक्वल टू 10, तो b क्या हो जाएगा यहां पे, देखो कह रहा है पॉजिटिव इवन नंबर, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10, तो क्या हो जाएगा 2 4 6 8, इक्वालिटी लगा हुआ है 10, तो ये दोनों एक ही चीज कह रहा है। ठीक है, बस एक को रोस्टर फॉर्म में दिया गया है और एक को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, लेकिन बात तो ये वही कह रहा है, हमारा भी ये सेट वही निकल गया और यहां भी सेट वही निकल गया है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। चलिए, तो यहां पे a इक्वल टू बी हो जाएगा। लास्ट क्या है, x such that x is a multiple of 10। अब देखो मल्टीपल ऑफ 10 का क्या मतलब होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, जो 10 का मल्टीपल है, लेकिन 15 तो नहीं है ना 10 का मल्टीपल, 25 तो नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सेट इक्वल नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है आपका जो चैप्टर 11 का जो फर्स्ट सेट थ्योरी है, बड़े आराम से कीजिए, बड़े प्यार से कीजिए, और ये दोनों वीडियो जो भी हमने आपको बताया है, अगर आप ठीक से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे भाई। और मेरा टारगेट भी है कि क्लास में आपका हाईएस्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर सारे ही बच्चे हमारे आपके क्लास में तो सबको हाईएस्ट 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए, लेकिन आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है, साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। बताइए, रीजन भी देना है कि क्या सेट, चलो ए दिया गया क्लियर है, उसका एक एलिमेंट 2 है, दूसरा एलिमेंट 3 है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। बी में कह रहा है x such that x सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो पहले तो सॉल्यूशन निकाल के देखोगे, चलो सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, अभी तक आप करते आ रहे हो। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। ठीक है,
ताकि इस तरीके से करेंगे कि इनका जो आपस में जो आउटर एलिमेंट है उसका मल्टीप्लीकेशन भी सेम हो। ये बच्चों वाली बात है, क्लास 10 तक आपने किया है। चलो हम इसको सीधा लिख देते हैं, 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल 0। अब ध्यान दो, 3x प्लस 2x 5x, मैथमेटिक्स में इसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, 6x² हो गया, यानी फैक्टर हो जाएगा। कर दो, x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल 0। कॉमन लो x प्लस 3, x प्लस 2 इक्वल 0। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, या तो ये 0 हो जाएगा, या नहीं तो ये 0 हो जाएगा, या नहीं तो दोनों 0 हो जाएगा, तभी तो राइट साइड 0 होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल 0, तो x हो जाएगा आपका -3, और x प्लस 2 इक्वल 0 करेंगे तो x हो जाएगा आपका -2। यानी ये जो सेट आपका है ये B है, B का मेंबर क्या हो जाएगा, -2 -3, लेकिन हमारा जो A है ये है 2 और 3, तो इक्वल होगा, नहीं होगा मेरे भाई। इक्विवेलेंट तो होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन इक्वल नहीं होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर, हाँ उसके बाद लास्ट वाला देख लीजिए। कह रहे ए दिया गया x such that x is a letter in the word follow, और दूसरा दिया गया wolf। अब बताओ इसका सेट बनाओ, कैसे बनाओगे। लगभग मैंने सारा ही सॉल्व कर दिया है, ठीक है, फिर भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर हम ए लेते हैं, FOLLOW रिपीट नहीं होगा, ध्यान दीजिए। F हमने अगर एक बार ले लिया इसका, तो हम रिपीट नहीं लेंगे, O ले लो। L एक ही बार लेना है, O ले चुके हैं, W, और B क्या हो जाएगा, वोल्फ, तो W O L एंड F। देखिए W है यहां पे, O भी है, L भी है, और F भी है, और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है। तो क्या हो जाएगा, A इक्वल्स B। कहीं कोई कष्ट, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मेरे भाई, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सारे वीडियो देखिए, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने सारे वीडियो का चैप्टर वाइज लिंक डालना शुरू कर दिया है। आप सीधा जाइए डिस्क्रिप्शन में, लिंक खोलिए, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। वही कहानी बार बार रिपीट हो रहा है, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब बताओ कौन सा इसमें इक्वल सेट होगा। मुझे तो सीधा जो दिख रहा है, एक तो E और G, देखो -1 और 1, तो आपका E और G ये दोनों इक्वल है। उसके बाद कुछ लग रहा है 1 2 3 एंड 4, B एंड D। ठीक है, मेरे ख्याल से यही है, और हो तो आप घर पे थोड़ा बारीकी से देखिएगा, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्या होगा, इससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और एक एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। और लाइक्स और रेफरल तो रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। थैंक्स, बाय।